तो कैसे हैं आप लोग? सोचो एक सेकंड के लिए कि आप अपना फेवरेट बैटल रॉयल गेम जैसे बीजीएमआई या पबजी खेल रहे हो। क्या वहाँ लेवल 1 के नूब्स को रैंडमली लेवल 99 के प्रो प्लेयर्स के साथ एक ही मैच में डाल देते हैं? बिल्कुल नहीं ना। एक एकदम स्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम होता है। आप खेलते हो और अपने स्किल और लेवल के अकॉर्डिंग अपना रैंक पाते हो। जैसे आपके फेवरेट गेम्स को स्मूथ चलने के लिए एक परफेक्ट रैंकिंग सिस्टम चाहिए होता है, वैसे ही हमारे साइंटिस्ट को भी दुनिया भर के एलिमेंट्स अरेंज करने के लिए एक बेटर सिस्टम चाहिए था। क्योंकि जो पुराना सिस्टम था ना, उसमें लिटरली बहुत सारे ग्लिचेस थे। इसलिए उन्होंने मिलकर बनाया एक नया ओपी रैंकिंग सिस्टम, और उसे हम कहते हैं द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का हमारा लेवल मैप कुछ ऐसा दिखता है। हम कवर करने वाले हैं द केमिस्ट्री गेम अपडेट, द न्यू रैंकिंग सिस्टम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ग्रुप्स एंड पीरियड्स, देखेंगे कौन से ओल्ड बग्स फिक्स्ड हुए, और लास्ट में खेलेंगे एक फाइनल बॉस क्विज रिकैप। लेट्स गो। ऑलराइट, तो गेम स्टार्ट करते हैं लेवल 1 से, द केमिस्ट्री गेम अपडेट। देखो, जो पुराना मेंडलीफ का टेबल था ना, वो एक बिल्कुल बगी पुराने लैगी मोबाइल गेम जैसा था। बार बार क्रैश होता था और एलिमेंट्स गलत जगह प्लेस हो जाते थे। फिर 1913 में एंट्री होती है हमारे लीड डेवलपर की, साइंटिस्ट हेनरी मोजली। भाई ने हमारी केमिस्ट्री के गेम में एक मैसिव पैच अपडेट ड्रॉप किया और बोला कि हे, तुम्हारा पुराना रैंकिंग सिस्टम ही गलत है, हम इसको फिक्स करेंगे। और यहीं से हम सीधा आते हैं लेवल 2 पर, द न्यू रैंकिंग सिस्टम। पुराने वाले सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी कि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास यानी उनके वजन के हिसाब से अरेंज करते थे, और इसी वजह से आते थे बहुत सारे एरर्स। तो मोस्टली ने उन सबको उनके एटॉमिक नंबर से अरेंज कर दिया। अब आप सोचोगे, ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? बहुत सिंपल है यार। जैसे गेम में हर प्लेयर की एकदम यूनिक प्लेयर आईडी होती है ना, वैसे ही हर एलिमेंट का एक यूनिक एटॉमिक नंबर है। बेसिकली उस एलिमेंट के अंदर कितने प्रोटॉन्स है, बस वही उसका एटॉमिक नंबर है। यहाँ कोई डेसिमल्स नहीं होते, सिर्फ एकदम परफेक्ट होल नंबर्स। अब चलते हैं हमारे लेवल 3 पर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये नए अपडेट का बेसिकली एक नया सोर्स कोड था। ये लॉ कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। थोड़ा हैवी बुकिश लैंग्वेज लगा? टेंशन मत लो, इसका सिंपल मतलब समझाता हूँ। जब आप एलिमेंट्स को उनके नए प्लेयर आईडी यानी उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लाइन में लगाते हो ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज का एक पैटर्न रिपीट होने लगता है। जैसे अपने गेम्स में हर दूसरे लेवल के बाद बैकग्राउंड चेंज होता है या एक नई बॉस फाइट आती है ना, एग्जैक्टली वैसे ही एक फिक्स इंटरवल पर केमिकल प्रॉपर्टीज का पैटर्न रिपीट होता है। बस इसी रिपीटिंग पैटर्न को ही साइंस की भाषा में पीरियोडिक कहते हैं। लेट्स जंप इनटू लेवल 4, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। देखते हैं इसका मैप कैसा दिखता है। हमारा नया टेबल कॉलम्स और रोज से बना हुआ एक मस्त मैप है। जो 18 वर्टिकल यानी ऐसे ऊपर से नीचे आने वाले खड़े कॉलम्स हैं, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। इसे एक फुटबॉल टीम जैसा समझो। एक सेम ग्रुप वाले एलिमेंट्स एक टीम के प्लेयर्स की तरह होते हैं। उनके रोल्स और उनकी प्रॉपर्टीज एकदम सिमिलर होती हैं, जैसे वो कजिन्स हो। और जो 7 हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे लेटे हुए लेफ्ट से राइट वाले रोज हैं, उनको हम पीरियड्स कहते हैं। एक पीरियड में आगे बढ़ना लिटरली आपके गेम में रैंक पुश करने जैसा है, जहां आप सीक्वेंस में एक के बाद एक लेवल आगे बढ़ते हो। सो जब ये 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स आपस में क्रॉस करते हैं, तो एक एकदम परफेक्ट ग्रिड बन जाती है। और करंटली हमारे इस टेबल में एग्जैक्टली 118 बॉक्सेस हैं। और सबसे क्रेजी बात बताऊं, साइंटिस्ट ने आज की डेट तक पूरे के पूरे 118 एलिमेंट्स डिस्कवर कर लिए हैं। ये लिटरली माइनक्राफ्ट की सबसे परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड इन्वेंट्री लगती है, जहां हर एक आइटम एग्जैक्टली अपनी सही जगह पर सेट है, एक भी स्लॉट खाली नहीं है। अब एंटर करते हैं लेवल 5 में, ओल्ड बग्स फिक्स्ड। देखते हैं इस नए अपडेट ने पिछले गेम की क्या-क्या गलतियां ठीक की। पुराने वाले मेंडलीव गेम में मास से सॉर्ट करने पे बहुत कंफ्यूजन था। जैसे कोबाल्ट और निकल, दोनों का मास ऑलमोस्ट सेम था, तो सिस्टम ग्लिच कर गया कि भाई पहले किसको रखूं बॉक्स में। एक और बहुत बड़ा बग था आइसोटोप्स का। अब ये आइसोटोप्स क्या बला है? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो बिल्कुल सेम होती हैं, पर उनका मास अलग होता है। तो पुराने वाले सिस्टम के हिसाब से उनको टेबल में अलग अलग बॉक्स मिलने चाहिए थे, जो करना कंप्लीटली इम्पॉसिबल था। पर नए एटॉमिक नंबर सिस्टम ने ये सब ऑटोमेटिकली फिक्स कर दिया। कोबाल्ट का यूनिक नंबर 27 है और निकल का 28 है। बूम, सीक्वेंस इजीली बिना किसी झंझट की फिक्स हो गया। और जो आइसोटोप्स थे, क्योंकि एलिमेंट तो वो एक ही है ना, तो उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, इसलिए वो सब एक ही बॉक्स में परफेक्टली फिट हो गए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, पुराने ग्लिचेस क्लियर, और अब हमारा पीरियोडिक टेबल गेम पहले से कहीं ज्यादा एक्यूरेट और स्मूथ हो गया।
Alright guys, time for the final boss level 6 quiz recap. देखते हैं आपका अटेंशन लेवल कैसा था। चलो जल्दी से देखते हैं आपने आज क्या सीखा। आपने दिमाग में आंसर करना मेरे बोलने से पहले। रेडी? नया टेबल किस बेस पर अरेंज होता है? एटॉमिक नंबर। वेरी गुड। जो 18 वर्टिकल खड़े कॉलम्स हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रुप्स। ऑसम। और जो 7 हॉरिजॉन्टल पटते हुए रोज हैं उनको क्या बोलते हैं? पीरियड्स। और लास्ट, किस ओपी साइंटिस्ट ने 1913 में ये बड़ा अपडेट लाया था? हेनरी मोजली। अगर आपने ये सब आंसर मन में बिल्कुल सही सोचे तो भाई आपने ये बॉस लेवल ऑफिशियली क्लियर कर लिया है। सच में यार, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्चुअली केमिस्ट्री गेम का अल्टीमेट अपग्रेडेड वर्जन है। देखा आपने किस तरह एक छोटी सी चीज, बस एक सिंपल प्लेयर आईडी, मेरा मतलब है एटॉमिक नंबर, ने पूरे मैसी और ग्लिची सिस्टम को एक परफेक्ट ऑर्डर दे दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। अपना नॉलेज का लेवल ऐसे ही अप करते रहिए, केमिस्ट्री को गेम की तरह समझते रहिए, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेवल पर।